एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: गुरु कुछ देते नहीं, गुरु वरदान नहीं देते, लेकिन गुरु वरदान के योग्य बना देते हैं। गुरु जागरण देते हैं, गुरु हमारी नींद तोड़ देते हैं। दुनिया के लोग तो तसल्ली देते हैं, लेकिन तरसा देते हैं, लेकिन गुरु उस मवाद को निकाल कर हमें स्वस्थ बना देते हैं। क्योंकि गुरु किसे कहा है? जो भारी हो। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मौत से निर्वाण की ओर ले जाए। सिद्ध वो होता है जिसकी डोंगी में सिर्फ सिद्ध अकेले जाते हैं, लेकिन गुरु वो होते हैं जिनकी नाव में करोड़ों लोग चले जाते हैं। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। क्योंकि ये नहीं कहा कि गुरु सिर्फ हमें दिशा देते हैं, हमारी दशा बदल देते हैं। वर्तमान योग में जितने आपने दृष्टांत पढ़े होंगे वो सब क्या दृष्टांत हैं? सिर्फ मंदिरों की पूजा भी करना वो सिखाते हैं। आप दवाई ले आओ और खुद खा लो, एक साथ पूरी खा लो तो मर जाओगे। लेकिन गुरु वो हैं, आचार्य वो होते हैं जो स्वयं पंचाचार पालन करते हैं और कराते भी हैं। आज गुरु तो है, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो परम गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज शिक्षक है, व्याख्याता है, लेक्चर देता है, लेकिन भव से तरने की कला नहीं सिखाता। हमारे बीतरागी गुरु भव से तरने की कला और जीवन से पार उतरने की कला सिखाते हैं। हमारे गुरु कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम छोड़ दो, वो ये कहते हैं कि छोड़ने के पहले जो दुख दे उसे छोड़ दो। वो आप बच्चे के हाथ में चाकू हो और चाकू लेना हो तो क्या करते? बढ़िया सा एक खिलौना ला के देते हो, बच्चा तुरंत चाकू छोड़ देता है। इसी प्रकार से गुरु अपने उपदेशों के द्वारा, आदेशों के द्वारा, निर्देशन के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। यदि आप ग्रस्त में रहते हो तो भी उनके वचन रूपी अमृत से आपका परिवार सुधर जाता है। जितने जेल में कैदी हैं, कोर्ट कचहरी में केस हैं, वो सब किसका परिणाम है? गुरु के आदेश नहीं पालने का परिणाम है। 5 अणुव्रत नहीं पालने का परिणाम है। श्रावक के गुणों को नहीं पालने का परिणाम है। जो श्रावक के गुण पालता है उसका ये जीवन भी सुधर जाता है और परभव भी सुधर जाता है।
लेकिन गुरु वो होते हैं जो शरीर को स्वस्थ बना देते हैं, शरीर को स्वस्थ बना देते हैं। बड़ी सुंदर कल्याण मंदिर में बात कही है कि आप जब शरीर में रहते हैं और शरीर, आप मोक्ष गए तो शरीर को क्यों छोड़ दिया आपने? आपने शरीर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शरीर से तो आप मोक्ष गए। बड़ी सुंदर बात कही है उसमें कि ये शरीर ही आज तक व्यवधान करा रहा था। आपको पता चल जाए कि हमारे पति पत्नी में यही झगड़ा करा रहा, तो क्या करते हो? उससे रिश्ता रखते हो कि तोड़ देते हो? भैया इसे नमस्ते करो, आज के बाद ये अपने घर नहीं आएगा। तो कुमुद चंद्र स्वामी ने कहा कि यही तो आज तक हमारे और शरीर आत्मा के बीच में यही शरीर व्यवधान था, हमारी आत्मानुभूति नहीं होने दे रहा था, इसलिए इसको ही अलग कर दिया। अब शुद्ध आत्मा रहेगी तो संसार में रहते हुए भी सिद्धालय की ओर मुख रहेगा। तो ध्यान रखना, चेहरे पर लोगों की नजर रहती है, उसको सुंदर बनाते हो, लेकिन चित्त पर परमात्मा की नजर रहती है, उसे भी सुंदर बनाया करो। क्योंकि वास्तव में इस शरीर है, ये पुद्गल का परिवर्तन है, ये तो होगा चित्त में। आज गुरु की दीक्षा दिवस पर आप लोगों के अंदर ऐसा परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि हम दीक्षा दिवस क्यों मनाते हैं? वो दिवस हमें याद दिलाए कि रोज सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, लेकिन जो दिन तेरे नाम हो जाए वही कामयाब होती है। वास्तव में गुरु हमें सिर्फ दिखाते नहीं, चलकर भी बताते हैं, चलना सिखाते हैं। और कहा है गुरु वैद्य होते हैं। कैसे वैद्य होते हैं? आपको पता है, आप भी संसार में आए हो, गुरु भी संसार में है, लेकिन गुरु डॉक्टर की तरह है और आप मरीज की तरह। डॉक्टर भी आता है, मरीज भी आता है हॉस्पिटल में, लेकिन मरीज अपना रोग का उपचार कराने के लिए आता है और डॉक्टर भी आता है, लेकिन डॉक्टर मरीज का उपचार करने के लिए आता है। इसी प्रकार से मरीज का इलाज भी करता है और उसको लाजवाब भी करता है। क्योंकि हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। ये दुनिया से पूछो खिलता गुलाब है, और जो गुरु के वचनों को मान ले दुनिया में वही लाजवाब है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो। घर छोड़ करके चेक करोगे, घर छोड़कर भी घर की याद आएगी, लेकिन दिल से ये सोच लो कि मुसाफिर हूँ। पड़ाव को घर मत समझ लेना, रास्ते को मंजिल मत समझ लेना, और सराय खाने को ठिकाना मत समझ लेना। दुनिया में हवालात में दो जाते हैं, एक अपराधी जाता है और एक दरोगा जाता है। आप समझे? एक न्याय करने जाता है, एक सजा देने जाता है, एक सजा पाने जाता है। दोनों में कितना अंतर होता है? एक के अंदर स्वाभिमान होता है और एक के अंदर अपमान होता है। आपको सोने की बेड़ियां दी जाएं, बेड़ियां तो बेड़ियां ही है ना, दो 25-25 तोले के कंगन पहन लो और आपस में उन्हें जोड़ लो, तो खाना खा पाओगे क्या आराम से? नहीं खा पाओगे। तो ये पुण्य की बेड़ी है जिसका दिखावा करते हो, और जब लोहे की बेड़ी पड़ जाए तो बोलते आउट एरिया से ले चलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखना, ये संसार भी लोहे की बेड़ी है और सन्यास भी बेड़ी है। बहिरात्मा लोहे की बेड़ी है और अंतरात्मा क्या है? सोने की बेड़ी है। लेकिन वो सोने की बेड़ी भी एक दिन बेड़ी मुक्त कर देती है, परमात्मा बना देती है। जीने के बिना छत पर नहीं जा सकते हो, लेकिन जीने पे ही बैठे रहो तो आपको पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है। आपको इसमें कैदी की तरह नहीं जीना है। कैद में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कैद में मर जाना बहुत बुरी बात है। एक आध बार हमें कहीं जाना पड़े कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसी बुरी जगह जाते रहोगे तो एक दिन सजा भी पाना पड़ेगी। तो इसी प्रकार से संसार में आए हो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार कहते हैं
कि देवकी ने कुछ दीपक थे पुराने, उसने दीपक बहा दिए। कृष्ण ने देखा और वो दीपक सब उठाकर पोटली में बांध लिए। तो देवकी ने कहा तुमने दीपक क्यों बांध लिए? ये तो हमने बहा दिए थे। उन्होंने कहा हम किसी को बहता हुआ नहीं देख सकते हैं, जो मेरे चरणों में आता है उसे हम बहने नहीं देते। आप भी देखना, जो गुरुओं के चरणों में आता है, जो गुरु के चरण में आता है, गुरु से भव सागर में बहने नहीं देते, उसे भव वन में भटकने नहीं देते। अब आप लोग बहुत अच्छे हो जो अपने अनुसार गुरु पर श्रद्धा करते हो, लेकिन मरीज वही ठीक होता है जो दवाई को भी सही टाइम खाता है। आप चिंता मत करना, यदि 4 महीना भी डॉक्टर का कोर्स पूरा करते हो कि नहीं, डॉक्टर का कोर्स पूरा करते हो, इसी प्रकार से ये 4 महीने का कोर्स है। इसे पूरा कर लिया तो घर में रहते हुए घर मंदिर बन जाएगा, तुम्हारा देह देवालय बन जाएगा, और इसी देह से एक दिन विदेह हो जाओगे। विगत देहा इति विदेहा। आप सब सिर्फ गुरु दीक्षा दिवस मना लेंगे, अर्घ चढ़ा देंगे, इतनी बात नहीं है। अर्घ तो चढ़ा देते हो, दिल भी चढ़ाया करो। बच्चों को रोज स्कूल भेज देते हो, पति को रोज ऑफिस और दुकान भेज देते हो, अपने आप को भी गुरु के लिए कम से कम 23 घंटे में से 1 घंटा निकाल लिया करो। यही संसार तुम्हारा सन्यास बन जाएगा। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। आप कहते हो गुरु तो कुछ देते नहीं। हमने कहा अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता। गुरु के दरबार में सब लोग नहीं आ सकते। जिसने नरक का बंद कर लिया होगा उसके भाव ही नहीं बनेंगे। गुरु पर्वत की तरह होते हैं। आपने देखा, मैंने कहा सागर से कभी सागर नहीं निकलता, लेकिन दिगंबर भीतरागी संत, आज विद्यासागर जी का दीक्षा दिवस आप लोग मना रहे हैं, और सोचना वो ऐसे संत थे जिन्होंने कि इस युग में भी हजारों संत बना दिए, और संत एक दिन भगवंत बन जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखें। हमने कहा 4 महीने का कोर्स है, इसे पूरा कर लेना। वास्तव में यही जिंदगी बदतर से बदतर, बेहतर से बेहतर बन जाएगी। कीचड़ कीचड़ होता है, लेकिन यदि कमल का बीज हो तो एक दिन खिल जाता है। कीचड़ में मच्छर भी रहता है और कीचड़ में कमल भी रहता है। जो आसक्ति से कीचड़ पर बैठता है वो मच्छर होता है, और जो कीचड़ की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना लेता है वो कमल हो जाता है। हमारा जीवन भी कमल की भांति हो। आप संसार में रहें, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपका एकत्व सन्यासियों की तरफ रहे, तो एक दिन आप भी सन्यासी हो जाओगे। जैसा मकान, जैसा घर चाहते हो कुछ दिन में बना लेते हो, तो आप भी यदि संत नहीं बन सकते हो, तो कुंद कुंद स्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि संतों के साथ हो जाना। दुनिया को 2 ही लोग सुधारते हैं, एक संत और एक सैनिक। सैनिक डंडे से सुधारता है और संत झंडे से सुधारते हैं। संत उपदेश से सुधारता है और सैनिक, आपको पता, शक्ति बल से सुधारता है। तो श्रावक के लिए भक्ति एक ऐसी चीज है जो आपको भव से तार देगी। आप नारा लगाते हो, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैंने जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा, मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। राम के पास जंगल में मुनियों को हार दिया था, बर्तन नहीं थे तो मिट्टी के बर्तन बनाकर हार दिया था, इसलिए लंका जैसी विजय पाई। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन गुरु का आशीष नहीं था। इसलिए आपको पता है, 1 लख भूत 1.25 लाख नाती, जब रावण के दिया ना भाती। और कहते हैं सोने सा कोट और लंका सिखाई, जब रावण की खबर ना आई। आप सब भी रावण जैसे अभिमान में मत जीना, राम जैसी भक्ति में जीना है। कुछ लोग होते हैं जो रावण की तरह होते हैं
कहते हैं जो तेरा गए सो भी मेरा गए, जो मेरा गए सो भी मेरा गए। कुछ राम की तरह होते हैं जो कहते जो मेरा गए सो मेरा गए, जो तेरा गए सो तेरा गए। लेकिन कुछ महावीर की तरह होते हैं जो कहते हैं न तेरा गए न मेरा गए, ये दुनिया रैन बसेरा है। संतों के प्रभाव से क्या होता है आपको भी पता नहीं। प्रसमान योग उठाकर देखना, मैना हो, सोमा हो, सीता हो, श्रीपाल हो, जितने भी हुए, यहाँ तक कि महावीर के जीव के बारे में आता है। सगे आदिनाथ के पोते थे, चक्रवर्ती के बेटे थे, तीर्थंकर के पोते थे, और भरत जैसा चाचा हो, और तब भी कल्याण नहीं हुआ। एक बार गुरु का उपदेश मान लिया तो महावीर हो गए। तो वास्तव में गुरु के उपदेश और आदेश करोड़ों जन्म का पुण्य फलता गए, तब कभी संत के पास जाने का मन बनता है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।